क्या आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है? क्या पुलिस या प्रशासन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे में न्याय पाने का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार कौन-सा है? इस तरह का सवाल भी आपके मन में आता होगा जो स्क्रीन पर आपने देख रहा है। दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला और आज हम समझेंगे भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे पावरफुल टॉपिक। वो है रीट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, यानी रीट असाधारण क्षेत्राधिकार के बारे में। कानून की भाषा में रीट एक आधिकारिक लिखित आदेश होता है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। इसे असाधारण क्षेत्राधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य दीवानी या फौजदारी मुकदमों की तरह निचली अदालतों से शुरू नहीं होता, बल्कि सीधे संवैधानिक अदालतों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चौखट पर दस्तक देता है। तो आपने समझ लिया कि रीट इतना पावरफुल क्यों होता है। क्यों आप अपने अधिकार को मांगने डायरेक्ट जो है निचली अदालत न जा कर के आप जो है उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और वीडियो पर पूरे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जानते हैं विस्तार में कि भारतीय संविधान में रीट का क्या व्यवस्था है। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। अनुच्छेद 32 की मैं बात करूँ जो सुप्रीम कोर्ट, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी हमारा जो अनुच्छेद 32 है हमारे संविधान का, उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी आर्टिकल 32 का डायरेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट में उसका उपयोग कर सकते हैं। और यह आर्टिकल 32 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि हमें मौलिक अधिकार को हनन होने पर सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 226 की बात करूं जो हाई कोर्ट में आपको फ़ायदा उसका मिलेगा, तो आर्टिकल 226 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की शक्ति है। हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा और व्यापक है क्योंकि यह न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रीट जारी कर सकता है। यह आपने पहला समझा संवैधानिक प्रावधान क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, वह है 5 प्रकार के महत्वपूर्ण रीट कौन कौन सा है। इससे भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। आप आम नागरिक है, लॉ के स्टूडेंट हैं या नए नए अधिवक्ता हैं। भारतीय संविधान के तहत अदालतें मुख्य रूप से 5 तरह की रीट जारी करता है। पहला है हेबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया तो यह रीट जारी करके पुलिस या प्रशासन के आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत में सामने पेश किया जाए। तो तुरंत नहीं करता, एक टाइम लेता है, उस टाइम के अंदर किया जाता है, लेकिन उसको फिजिकल रूप में प्रेजेंट करना है। मैंडमस क्या बोलता है, परमादेश। इसका अर्थ यह होता है कि हम आदेश देते हैं। मैंडमस का मीनिंग होता है, परमादेश का मीनिंग होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है उसके अंतर्गत, जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक निकाय अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से मना करता है या टाल मटोल करता है तो कोर्ट इस रीट के जरिए उसे उस काम को करने का आदेश देता है। तो यह इस तरह का रीट फाइल होता है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है रोकना। जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र जुडिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले को सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए यह रीट जारी करता है। अब उसके बाद है सर्टियरी। तो इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या मंगा लेना यानी उत्प्रेषण। यदि किसी निचली अदालत ने बिना अधिकार क्षेत्र के या कानून के नियमों के खिलाफ जाकर कोई फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रद्द करने के लिए एक रीट जारी कर सकता है। अब है जो लास्ट है वो है को वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस प्राधिकार से। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस,
पर कब्जा कर लेता है, जिसके लिए वह योग्य नहीं है और उस पर वह बैठा हुआ है। तो कोर्ट इस रीट के माध्यम से उससे पूछती है कि वह किस कानूनी अधिकार के तहत इस पद पर बैठा हुआ है। वह है को वारंटो। तो दोस्तों, आपने समझा कि रीट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन क्या होता है, किस तरह से आपको अधिकार भी देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। वकीलों और लॉ स्टूडेंट की ज़रूरी बातें हैं कि रीट याचिका ड्राफ्ट करते समय यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि मामला सिर्फ साधारण विवाद का न हो, बल्कि उसमें किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो आप रीट में न जाएं। यदि साधारण विवाद है तो आप निचली अदालत में जो प्रोसेस है केस का या तो उसकी सुनवाई का, उसके अनुसार आप करें। बल्कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना है या तो गंभीर कानूनी त्रुटि ने कहीं न कहीं लॉ का अवहेलना किया गया है, एरर ऑफ लॉ है और ये शामिल नहीं है, तो आप रीट में न जाएं। संक्षेप में कहें तो रीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन भारतीय लोकतंत्र में आम नागरिक के अधिकारों का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। दोस्तों, अगर यह कानूनी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी दोस्तों लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आम नागरिक है तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एआईबी तथा कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।